बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, बीएमसी चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त रुझानों में फिलहाल मिलती दिख रही है। 127 सीट पर बीजेपी आगे चले। रुझानों में अकेले बीजेपी 97 सीटों पर आगे। बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट 72 सीट पर आगे और बीएमसी चुनाव में कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीएमसी चुनाव में जो दावे थे वो दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दोनों भाई 2 दशक के बाद साथ आए थे इस जुगत में, इस युक्ति में कि आखिर वो जब साथ आएंगे तो उन्हें फायदा होगा। लेकिन देखिए परिणाम उसके उलट है। बीएमसी का बॉस अब कौन बनने जा रहा है? रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी प्लस गठबंधन यानी एकनाथ शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। और यह कमाल हुआ है किस तरह से, वो तस्वीरें, वो रुझान हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। चप्पे चप्पे, कूचे कूचे और गलियों से तस्वीरें आ रही हैं। मंगल प्रभात लोढाजी आणि विशेषतः अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले आमचे विखे पाटील साहेब, या ठिकाणी आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष अमित साटमजी, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्याजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रसाद लाडजी, चित्राताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचे नाव या ठिकाणी घेत नाही। आपले पिरिपाचे आमचे कवाडेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। 29 पैकी 25 महानगरपालिकामध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही त्या ठिकाणी येते आहे। आणि विशेषतः सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेमध्येही जरी आता काउंटिंगला उशीर होतोय, अजून काउंटिंग बाकी आहे, तरी जे काही ट्रेंड्स आहेत आणि जी वाटचाल चालली आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे पूर्ण बहुमत हे आपल्या महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार आहे आणि मुंबईच्या महानगरपालिकेवरही महायुतीचा झेंडा फडकेल यात आपल्या मनामध्ये कुठली शंका नाही। खरं म्हणजे जसं आता अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने। तो आप देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि 25 जो निगम थे वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है और उम्मीदों से ज्यादा बेहतर नतीजे मिले हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से नेगेटिव नैरेटिव फैला रहा था बीजेपी के लिए, उसके अलाइज के लिए, उन नैरेटिव्स के इतर नतीजे आए हैं। और ये नतीजे बताते हैं कि 29 में से जो 23 निगम में बीजेपी और प्लस एलआई यानी एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी आगे चल रही है। उन्होंने ये भी बोला कि मुंबई, नागपुर और पुणे का जो इलाका है वहां पर क्लीन स्वीप जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको बीजेपी मुख्यालय मुंबई से दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब बोल रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और तस्वीरें देखिए, पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जश्न का माहौल। और बड़ी बात यह भी है कि 227 सीटों में से 118 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि पूरे नतीजे नहीं आए, लेकिन जो रुझान है, रुझानों में साफ दिख रहा है कि बीएमसी का जो बॉस है वो बीजेपी और सहयोगी दल बने हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत खुश हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, शिवसेना के, उन्होंने हर इलाके में जाकर चुनाव प्रचार किया और हर बूथ पर जाकर उन्होंने परिवार की तरह सभी वोटर्स के साथ वक्त बिताया, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के विकास का जो खाका तैयार किया है बीजेपी और अलायंस ने, वो ना तो कांग्रेस के पास है, ना तो शिवसेना उद्धव गुट के पास है, ना तो एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी के पास है। वो ये भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए साथ आए थे। बीएमसी चुनाव जब करीब आए तो वो दोनों भाई साथ आए, लेकिन जनता उनका सच, उनकी हकीकत जानती थी और इसी वजह से उनको जनता ने भाव नहीं दिया। जीवनात एक मोठं परिवर्तन आणण्याकरता या विजयाला आम्ही समर्पित करणार आहोत। आणि हे सगळं करत असताना निश्चितपणे ही गोष्ट सांगितली पाहिजे की शेवटी
आमचा जो कार्याचा आत्मा आहे, आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे, हा हिंदुत्ववाद आहे. हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच, याबद्दल आम्हाला अतिशय अभिमान देवेंद्र आहे. फडणवीस कह रहे हैं कि आणि ये जो या जीत है ये परिवर्तन की हिंदुत्ववादाच्या जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का खऱ्या मुद्दा, अर्थानं सनातन का मुद्दा हिंदुत्व हमेशा से आणि विकास बीजेपी के लिए यांना सबसे वेगळं अहम, करता सबसे येणार ऊपर नाही. रहा है। आणि म्हणून लेकिन मला दूसरी असं पार्टियां वाटतं इस मुद्दे को भूल की गई। आज हम मराठी जो मानुष की कायदा बात हातला करते हैं, आहे, हम या महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम सबको साथ सर्वसामान्य लेकर चलने की बात पोहोचवलेलं करते आहे. हैं। और ये जो सगळे जीत बरोबर आई है, सांगितलं. ये जो जीत हमें मिली आम्ही है, ये सब परिवर्तन की हिंदुत्व जीत है। मानणारे लोक ये एक नाही नया आहोत. सूरज, आम्ही एक नया व्यापक सवेरा हिंदुत्व महाराष्ट्र की मानणारे सियासत लोक में आहोत. देखने को मिलेगा। आमच्या उन्होंने कहा कि हिंदुत्वामध्ये बीएमसी चुनाव के सगळ्यांचा परिणाम ये समावेश बताते आहे. हैं कि आने जो वाले जो चुनाव में या बीजेपी और भारताच्या सहयोगी दल संस्कृतीला इससे आपली बेहतर संस्कृती प्रदर्शन समजतो. करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर भारतीय उन्होंने ये प्राचीन भी कहा जीवन कि पद्धतीला स्वार्थ के लिए, अपने जो मतलब आपली को जीवन साधने के लिए पद्धती कुछ मानतो, पार्टियां साथ आई थी, त्याची पूजा लेकिन पद्धती जनता ने काही उन्हें असली, जवाब दिया। आणि उन्होंने त्या ये भी कहा सगळ्या कि लोकांना 227 आम्ही सीटों में से आमच्या 118 सीटों पर जिस तरह का हिंदुत्वाच्या प्रदर्शन आहे. बीजेपी का रहा है, वो ये बताता और समझाता है कि जनता ने हमारे मैंडेट पर विश्वास किया है, हमारी योजना पर विश्वास किया है, हमारे मैनिफेस्टो पर विश्वास किया है। मी या निमित्ताने एवढं सांगू इच्छितो, कार्यकर्त्यांना माझा संदेश हा. तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुनने था कि रुझानों में बीजेपी प्लस अलाइज आगे चले। इस बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।